अस्सलामुअलैकुम गाइस। अच्छा, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपने ना इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। इसको आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप अगर गेस्ट पोस्टिंग करते हैं आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते तो फिर वो नॉलेज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो आपको नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हम गेस्ट पोस्टिंग यानी कि ऑफ पेज एसईओ कर रहे होते हैं, अब हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि डू फॉलो लिंक क्या होता है, नो फॉलो लिंक क्या होता है। ठीक है, यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, ये टैग क्या होता है, स्पॉन्सर टैग क्या होता है। आज से कुछ देर पहले डू फॉलो और नो फॉलो पे बात की जाती थी, बट अब ये मज़ीद दो न्यू टैग आ चुकी हैं, जैसे कि स्पॉन्सर हो गया या फिर यूजीसी यानी कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट। अब गूगल ज़ाहिर सी बात है एचटीएमएल को समझता है। ये देखें, हमने कंटेंट लिखा है, ये सिंपल लैंग्वेज है। जब हम एसईओ कर रहे होते हैं हमने थोड़ी सी एचटीएमएल आनी चाहिए। एचटीएमएल एक लैंग्वेज होती है जिसको गूगल समझता है, उसके क्रॉलर उसको रीड करते हैं। तो हमने इस लैंग्वेज के अंदर अपने टैग्स लगाने होते हैं, हमने अपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, हमने अपनी वेबसाइट ऐड करनी होती है। ठीक है, तो ये हमें आनी चाहिए, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं मुझे आप कमेंट में मैसेज करें, आपके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो लिंक हो गया। अब हमें जो लिंक नज़र आ रहा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है एंकर टैग, ये लिंक इसने किया हुआ है किसी लिंक के साथ, यूआरएल के साथ। ठीक है, तो अगर इसकी कोड निकाल के देखें तो कोड के अंदर ये हमारी वेबसाइट होती है। ठीक है, इसके पीछे जो लिंक लगा होता है, और ये जो जहाँ लिखा है ना वेबसाइट, यहाँ पे इसके यहाँ पे एंकर होता है। ठीक है, जो भी आप लिखेंगे, जैसे उसने ऊपर लिखा हुआ है एंकर टेक्स्ट। ठीक है, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और यानी जो वर्ड आप शो करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके पीछे जो लिंक होगा वो आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं नो फॉलो की और डू फॉलो की। डू फॉलो जो लिंक होते हैं उनको हम आसान लफ्ज़ों में आपको समझा देते हैं। डू फॉलो लिंक ऐसे लिंक जो गूगल के बोर्ड्स होते हैं, जो उसके क्रॉलर होते हैं, जो क्रॉल करते हैं वेबसाइट को। जब हम एसईओ कर रहे होते हैं, हमने गूगल पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाया होता है। ठीक है, यानी गूगल सर्च कंसोल में। तब उसके क्रॉलर जब आके क्रॉल करते हैं, तो अगर तो लिंक डू फॉलो हुआ तो वो उसको क्रॉल करते हैं और उस वेबसाइट पे जाकर देखते हैं, क्रॉल कर लेते हैं। फिर उसको रैंक करवाना हुआ या अगर उसको नहीं रैंक करवाना, वो एक अलग मैटर है, उसमें रेलिवेंसी होती है। ठीक है, अगर उसके गूगल के मुताबिक चले हैं तो वो, अगर तो सही वेबसाइट उसके मुताबिक पूरी उतरती हुई तो वो उसको रैंक कर देते हैं। तो वो एक अलग मैटर है। ठीक है, हम बात करते हैं डू फॉलो की। और मुझे मतलब कि अब वो क्या होता है, डू फॉलो लिंक जो होते हैं वो फिर क्रॉल यानी कि क्रॉल करने में मदद देते हैं। ठीक है, वेबसाइट के जो क्रॉलर जो होते हैं वहाँ पे आके क्रॉल करते हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर लिंक टैग लगा हुआ नो फॉलो का, तो जैसे ये देखें, ये एक टैग है। ठीक है, अगर हम टैग लगा दें तो ये हो गया नो फॉलो। ठीक है, अगर हम टैग रिमूव कर दें तो ये डू फॉलो है, यानी डू फॉलो के अंदर कोई टैग नहीं होता। ठीक है, वो उसमें कोई टैग नहीं होता। अब नो फॉलो अगर लिंक लिया होता है हमने, ठीक है, किसी वेबसाइट से, तो क्रॉलर जब आते हैं वो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, उसको क्रॉल नहीं करते। हम 10 लिंक ले रहे हैं या 12 लिंक ले रहे हैं, हमने एक या दो लिंक ले रहे हैं नो फॉलो, बाकी हमारे डू फॉलो होने चाहिए। ठीक है, डू फॉलो ठीक है, नो फॉलो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं हम इसको करेंगे। अच्छा, नीचे आते हैं स्पॉन्सर टैग। अब अगर इसी तरह से हम, जैसे नो फॉलो टैग था, इसी तरह स्पॉन्सर टैग होता है। गूगल समझता है अगर हमने ये टैग लगवाया हो, वो समझता है हमने लिंक बाय किया है किसी वेब मास्टर से, हमने उससे लिंक बाय किया है। और गूगल ये चीज़ को अच्छा नहीं समझता। ठीक है, हम हालांकि गेस्ट पोस्टिंग जब कर रहे होते हैं हम उसको पे करते हैं वेब मास्टर को, लेकिन हम ये टैग रिमूव करवाते हैं ताकि गूगल को पता ना चले। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम इसको रिमूव करवाएंगे तो ये ज़ाहिर सी बात है डू फॉलो हो जाएगा, और जो वो क्रॉल करेगा वो हमारी वेबसाइट को रैंक कर देगा। इसी तरह से हम नीचे आते हैं यूजीसी।
UCG अगर टैग लग जाए तो ये होता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट, यानी ऐसी साइट से जहाँ पे आप खुद जाके यूज़र जाके उसको साइन अप करता है, उसको लिंक अपना लगा देता है, ठीक है, यानी कि अपना लिंक लगा देता है। ये भी सही नहीं है, ये भी कोशिश करें ना लगाएं, सिर्फ डू फॉलो पे काम करें। अगर नो फॉलो लेने भी पड़ जाते हैं, थोड़े से लें, ज़्यादा ना लें। तो ये हमारी वीडियो जो है ये थी डू फॉलो लिंक नो फॉलो की, स्पॉन्सर की और UCG टैग की। आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इसको लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। सब्सक्राइब जब आप करते हैं उससे मिलती है मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खास ख्याल रखें।